हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लेके आए हैं क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएससी, उसकी डीपीपी 2 के सॉल्यूशंस। तो पहला सवाल है कि स्टेटमेंट 1, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई नंबर ऑफ कंपाउंड है, पाई बॉन्ड है, इन अ कंपाउंड इज 3, अगर किसी कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड जो है वो 3 है, देन इट्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट बी 3। तो बोल रहा है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 3 होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है फॉर वन पाई बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1। मतलब अगर एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, पहला सेकंड स्टेटमेंट तो 110% सही है कि अगर डबल बॉन्ड आता है एक, तो डबल बॉन्ड अगर आता है या एक रिंग होती है, अगर रिंग है या डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU जो होगा 1 होगा। अगर एक रिंग है या फिर एक डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 1 होगा। ये वाला स्टेटमेंट तो अपना श्योर शॉट सही है, बट पहले जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं ये वाली बात जो है मस्ट बी 3, ये वाली बात को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। आप देखो अगर कि अगर मान लो हमारे पास सिस्टम है एक जिसमें नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपने 3 ले लिए, 1 2 और 3, तो इस केस में डीबी कितना होगा? 3, या DU बोल सकते हो आप। ठीक है, वही अगर हम एक कार्बन कंपाउंड लें, मान लो मैंने ये ले लिया और इसमें अंदर 3 डबल बॉन्ड लगा दिए, तो अब 3 डबल बॉन्ड की वजह से तो 3 है डीबी, बट एक रिंग की आने की वजह से डीबी भी और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो आप इसका ओवरऑल DOU कितना बोलोगे? 4 DOU। क्लियर है बात? एक एक डबल बॉन्ड का एक तो 3 और एक रिंग का एक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका 100% करेक्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। सही बात है कि नहीं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, बट दूसरा स्टेटमेंट 100% सही है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड का डीबी 1 होता है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़े। आइसोऑक्टेन कंटेन, तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर बताइए क्या होता है। चेक करो क्या ये आइसोऑक्टेन है। ठीक है, तो ये है आपका आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ 1 डिग्री पता करना है अपन को। 2 डिग्री देख लो और 3 डिग्री देख लो, और कहीं ना कहीं 4 डिग्री भी दिया है, तो चारों डिग्री निकाल लेते हैं पहले अपन। बताओ ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे कार्बन क्या होंगे? एक ही कार्बन जुड़े हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, इधर भी ये 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन जो होगा वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 क्या हो गए आपके? 1 डिग्री कार्बन। ठीक, सही बात है कि नहीं? आइए 2 डिग्री कार्बन की बात करें, तो ये 2 जगह से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा आपका? 2 डिग्री कार्बन। और कोई कार्बन 2 डिग्री यहां पे मौजूद है नहीं। ये वाला कार्बन, ये कितने का जुड़ा है? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 डिग्री कार्बन। सही है। और ये वाला जो कार्बन है, ये 1 2 3 4 से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 डिग्री कार्बन। यहां लिख लो 1 डिग्री कार्बन हो गया ये,
2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन कितना था, एक ही था, 1। 3 डिग्री कार्बन भी कितना था, एक, 4 डिग्री कार्बन भी कितना था, एक। ये आ गया आपका 5 1 1 1। तो 5 1 डिग्री है, 1 2 2, ये नहीं, 5 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, 1 1 1। तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका, आंसर डी इज करेक्ट। कर लेंगे भाई, चलिए। कंपाउंड हैविंग ओनली 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, हमको यहां पे ये चेक करना है कि किस किस के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पड़े हुए हैं, किस किस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पड़े हुए हैं, और तीनों के तीनों अलग अलग। तो भाई ये एल्डिहाइड है कि नहीं, तो ये भी एल्डिहाइड है, दोनों सेम हो गए, नहीं होगा। यहां आओ, ये क्या है आपका, कीटोन है या नहीं, यहां एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है, और एक ये डिफरेंट है। तो यहां पे 3 डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए, 3 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, तो ये बी आंसर हो जाएगा। इस वाले में एक ही है, यही एनहाइड्राइड, तो ये भी गलत। डी वाले में एक अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है, और एक आपका एनहाइड्राइड है, तो यहां भी 3 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इधर, बी और डी, बी और डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए। स्टेटमेंट 1, फिनॉल इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या आप जानते हैं कि फिनॉल होता कैसा है, क्या आप जानते हैं फिनॉल का शक्ल कैसी होती है। बेंजीन रिंग के साथ जब OH डायरेक्टली अटैच्ड हो तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनॉल। अब हमें पता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कंडीशन कि कार्बन चेन के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप अगर अटैच्ड है तो वो आपका हेट्रोसाइक्लिक होगा। इट मींस कि ये क्या है आपका, होमोसाइक्लिक, ये क्या है आपका, होमोसाइक्लिक। तो पहला स्टेट है फिनॉल इज हेट्रोसाइक्लिक, गलत। सेकेंड स्टेट में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिफरेंट एटम लाइक ONS एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन अ रिंग, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, डी आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। इन विच कंपाउंड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में होने चाहिए, ठीक है भाई। ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है या नहीं, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो अगर हम बात करें 1 डिग्री कार्बन की इधर तो कितने हो गए, 3, 1 2 3। 2 डिग्री कार्बन भी कितने हो गए, 1 2 3। अब बात करते हैं हम 3 डिग्री कार्बन की, तो मुझे बताओ 3 डिग्री कार्बन बताओ कौन कौन से हैं। 3 डिग्री कार्बन कौन कौन सा है, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के भी कितने होगा, 3। सारे के सारे क्या है, सेम रेशियो में है, तो इसका मतलब है ये आंसर आपका करेक्ट है। इसमें आप देखोगे तो ये 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 1 2 2 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो यहां 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए आपके, 1 2 3।
2 डिग्री कार्बन कितने हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 और 3 6, 6। और 3 डिग्री कार्बन कौन सा हो गया आपका? ग्रीन वाला 3 डिग्री हो गया ये। तो 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 3। सबका रेशियो क्या है? अलग अलग है, तो ये ऑप्शन में नहीं जा पाएगा। इस वाले में ये वाला कार्बन तो 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बन आपका 3 डिग्री है। और ये वाला 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन यहां पे कितना हो गया? 1। 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया आपका? 1। तो यहां भी रेशियो डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। इस वाले में आप चेक करोगे तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो ये दोनों कार्बन क्या हो गए आपके? 1 डिग्री कार्बन, मतलब 2। ठीक, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये हो गए आपके 3 डिग्री कार्बन, मतलब 3 डिग्री कितने हो गए आपके? 2। अब ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो ये चारों के चारों क्या हो गए आपके? 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन 4। यहां भी रेशियो क्या है? अलग। सीधा सीधा आंसर आ गया, आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि इसमें ही रेशियो बराबर था। ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। सही बात है या नहीं? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जर्नल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? सेम। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी एंड डी। ठीक है, CH2 का डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज के मेंबर में, या फिर 14 मॉलिक्यूलर मास का। तो ऐसे दो आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों क्या है? होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े। कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n -4O3, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है आपसे कि इस फॉर्मूला के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं? 3 एल्डिहाइड हो सकते हैं क्या? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर 2 एल्डिहाइड हो सकते हैं क्या? एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक एनहाइड्राइड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड एक, या फिर एक एल्कोहल, दोनों मिलाकर के, या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 3 एल्डिहाइड, चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने माना कि लेट एन की वैल्यू आपने ले ली यहां पे 4, एन की वैल्यू आपने ले ली 4। अब इसको यहां पे पुट करो आप, तो C4H 2 × 4 -4O3। क्लियर? क्या मिलेगा आपको यहां पे? C4H 4 2 8, 8 - 4 मतलब 4, और O3, C4H4O3 आपको मिल जाएगा यहां पे। C4H4O3। अब बारी बारी पुट करते जाओ। पहले वाले केस में अगर हम देखें 3 एल्डिहाइड, तो अगर आप देखोगे यहां आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। 1 2 3 और एक 3 कार्बन लगा दिया आपने, और ये आपका CHO, ये CHO, ये CHO। ठीक है, अब आप जरा चेक करो यहां पे क्या ये फॉर्मूला इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? आप यहां देखेंगे तो यहां पे आपको 1 2 3 4 कार्बन C4। अगर आप H चेक करोगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? या एक H लगा देना, 1 2 3 4। तो C4 हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 1 2 3 4, C4H4। ऑक्सीजन कितने हैं चेक करो? 1 2 3, C4H4O3। क्या ये अपने इस जनरल फॉर्मूले में सेटिस्फाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 एल्डिहाइड से आप इसके अंदर
इंसर्ट कर सकते हो और ये फंक्शन ग्रुप आ सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही बात है कि नहीं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 एल्डिहाइड, अब इसी में अपन इंसर्ट करेंगे। 4 कार्बन ले लिया आपने, एक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, डबल बॉन्ड O और OH, ये तैयार हो गया आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 2 आपको एल्डिहाइड लगाने हैं, तो आपने यहां पे क्या किया, CHO, और आप कुछ भी कर लो, यहां पे आप कुछ भी कर लेना, इधर नहीं बनेगा। CHO CHO, कार्बन 4 हो गए यहां पे, 1 2 3 4, C4। अब बैलेंस करोगे तो यहां एक H आएगा। हाइड्रोजन चेक करो आप जरा, तो C4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3 4, C4H4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो O4। तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपने नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दिए, तो बी नहीं होगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड और एक एल्कोहल, बना लो एनहाइड्राइड, तो CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और यहां आपने लगा दिया एक एल्कोहल। अगर आप यहां चेक करें इसका फॉर्मूला, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी का, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी का, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, अब सी वाले को अगर आप चेक करें यहां पे, तो एक एनहाइड्राइड आ गया और एक एल्कोहल आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाओ जरा, C4, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन चेक करो, 2 3 2 5 और एक 6, C4H6, वैसे भी यही हाइड्रोजन ही बढ़ गए। और अगर ऑक्सीजन देखोगे आप, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ज्यादा है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन भी चेक करोगे तो ये भी नहीं बन सकता, सी भी इनकरेक्ट हो गया। और डी वाले में भी आप चेक करोगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल, तो यहां ले लेते हैं अपन डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में बोल रहा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल। ठीक है, यहां लगा दिया आपने मान लो OH, और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब अगर आप फॉर्मूला बनाओगे इसका तो क्या आएगा, बैलेंस कर लो इसको, CH2, यहां पे भी CH2, और यहां हो जाएगा आपका CH2। ठीक है, तो कार्बन कितने होगा आपके पास, C4, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 और एक 7 और एक 8, C4H8। ऑक्सीजन कितने होगा, 1 2 3, O3। तो ये भी आपका जनरल फॉर्मूले में सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि हमको मैच कराना है किससे, C4H4O3 से। इट मींस कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, नंबरिंग कर लो इस पे, नंबरिंग कर लो इस पे, इसको थोड़ा एलैबोरेट भी कर सकते हो आप। CH3 क्या है यहां पे, CH3 CH2 CH2 CH, नीचे है CH, और 2 CH3 है, ये CH3 हो गया, एक ये CH3 हो गया, और इधर क्या जा रहा है आपका CH, ऊपर है CH3, यहां हो गया आपका C2H5, कितने हैं 3, तो CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, और एक हो गया आपका CH2 CH3। ये हो गया आपका इलेबोरेट फॉर्म में। अब आप आराम से इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ लो और नंबरिंग कर लो। कर लेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ध्यान से देखो कि सब में ऑक्टेन दिया है, सारे ऑप्शन में ऑक्टेन प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं 8 कार्बन की चेन तो आपको लेनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारे पास फायदे का सौदा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा यहां पे,
और अगर आप यहां से करते तो 1 2 3 और 4 नंबर पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलता। तो हमारे लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से हमने यहां पे नंबरिंग कर ली। अब इसका नामकरण कर लो भाई, नामकरण कर लो। क्या आएगा यहां पे, 2 इथाइल ग्रुप है, 1 मिथाइल है, तो इथाइल आएगा आपका 3rd नंबर पे। तो 3,3 डाई इथाइल, ये सही है क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है ये 3,3 डाई इथाइल। 4th नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल हो जाएगा। 5th नंबर पे क्या है, अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे आप, 1 डैश 2 डैश, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 5th 5 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल, और कितने पेरेंट, कितने कार्बन पेरेंट चेन है, 2 कार्बन, तो 1 डैश मिथाइल इथाइल, यही लिखा है, 1 डैश लगा लेना यहां, 1 डैश मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। आगे बढ़े, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब देख लो यहां भी वही गेम लगा लेना, ऑक्टेन 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 ऑक्टेन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपने काउंट करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई नहीं मिलेगी आपको। अब यहां 1 2 3 4 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 7 और 8, यही होगी, मिथाइल है और एक ये ग्रुप है। लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने इसकी नंबरिंग कैसे करी थी, 1 डैश 2 डैश, तो 1 डैश मिथाइल करके लिखा था अपन ने, ठीक है। तो बस कर लो, क्या नाम आएगा इसका बोलो, 3 मिथाइल, अब 3 मिथाइल 2 जगह आ गया, आइसोप्रोपाइल, तो 3 मिथाइल 5 5 1 मिथाइल इथाइल, ये भी सही है, 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, बी भी सही है। सही है या नहीं, बी वाला बोलो बोलो, बी वाला सही है ना। अब अगर आप यहां देखें तो इस ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोप्रोपाइल। तो 3 मिथाइल 5 आइसोप्रोपाइल भी सही नाम है। तो इसके लिए आंसर जो हो जाएंगे वो बी भी सही है और सी भी सही है, बी एंड सी इज द करेक्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, नेमिंग ऑफ इस कंपाउंड का हमें नामकरण करना है। अरे यार, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन 1 2 3 मान लो, ये ले लिया आपने, तो 2 पे क्या है, 2 मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन चेन है, 3, तो प्रोपेनोइक एसिड, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कर लेंगे इस तरीके से। थैंक यू।